ये वक्त है सुबह 5 बजे का। कराची के सबसे महंगे इलाके में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के घर से चंद कदमों के फासले पर मर्दों और औरतों की भीड़ जमा है। इनमें बूढ़े और जवान सभी शामिल हैं। ये तकरीबन 500 से ज्यादा लोग हैं जो एक बड़ी सी इमारत के बाहर लगभग सुबह 4 बजे से खड़े हैं। हम सुबह 5 बजे से इधर खड़े हुए और हमें लगा था हम सबसे पहले होंगे, लेकिन जब हम पहुंचे तो हम काफ़ी आगे थे। सो हम सोच रहे थे कि जो बंदा पहले आया वो कितने बजे आया होगा। सुबह के 4 बजे। I came here at 4:30. मैं आया हूँ ऑलमोस्ट 4:45। इन सबको इंतजार है इस इमारत के गेट खुलने का, जब इन्हें अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। लाइन लग जाती है और फिर लास्ट मोमेंट पे फिर एक आई थिंक 1 घंटे के लिए ये लोग गेट्स खोलते हैं। 7 AM to 8 AM गेट खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा। एक दिन में 1 घंटा बस, तो वो कंपटीशन ज़्यादा टफ हो जाता है एंड क्रिएट्स पैनिक एज वेल। कुछ लोग जो इस इंतजार के आदी हैं वो अपने साथ घर की कुर्सियां तक उठा लाए हैं। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी। पहले भी 2 साल पहले वहाँ आते थे, हम भी खड़े रहते थे, लेकिन हमने कहा चलो अब कुर्सी ला के थोड़ा नैप भी मारते हैं, बीच में मच्छर भी काटते हैं, हमें सब हो रहा होता है यहाँ पे। जो कुर्सियां न ला सके वो जमीन पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं और कुछ गेट खुलने का इंतजार करते करते सो गए हैं। मगर यहाँ ऐसा क्या होने वाला है? स्लिप मिलेगी, रजिस्ट्रेशन स्लिप, उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगी आइदर टुमारो या डे आफ्टर, और उसके बाद इंटरव्यू। और अंदर जाकर ये स्लिप्स हासिल करना इन लोगों के लिए इंतहाई खुशकिस्मती की बात होगी। इट्स आवर लक। कंपटीशन इतना है, लोगों को डर बहुत होता है कि मुझसे पहले कोई आगे ना निकल जाए। हर एक को तो नहीं मिलता, देखिए हर एक को तो कहीं पे भी नहीं मिलता। सबको ये होता है कि हमारी बारी पहले आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास चांस बड़ा कम होता है। सुबह 6:45 बजे अचानक इस रुकी हुई कतार में जिंदगी की लहर दौड़ जाती है। दरवाजा खुलता है और आहिस्ता आहिस्ता इमारत के अंदर जाने के लिए इन लोगों के कदम हरकत में आते हैं। ये इमारत है कराची के सबसे बड़े स्कूल की, जहां ये तमाम लोग अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं। स्कूल इस प्रोग्राम में हम मिलेंगे पाकिस्तान के 3 बड़े माहिरीन तालीम से और वो हमें बताएंगे कि स्कूल जहां हम सब इतनी बेताबी से अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए दाखिल कराना चाहते हैं, उन स्कूलों में हमारे बच्चों को तालीम किस तरह दी जाती है। तो फिर आइए स्कूल चलते हैं। आज आप किसी इंटर पास बच्चे को 100 उठाएं और उनको अखबार दे देंगे, ये पढ़कर बताओ। आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि उन 100 में से मेरा ख्याल है 80 बच्चे जो हैं उन्होंने अखबार को हाथ नहीं लगाया। और किसी A लेवल वाले बच्चों को O लेवल वाले बच्चों को कर लें तो 100 में से मेरा ख्याल है 95% बच्चों का ये हाल होगा कि वो उर्दू का अखबार पढ़ ही नहीं सकते। डॉक्टर इरफान हैदर अमेरिका से PhD किया, पाकिस्तान आए और 17 साल से इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। ये प्ले है, ये मेरे हिसाब से एक जो है ना, दिस इज़ अ कंस्पिरेसी कि आपके मुल्क में आपको एजुकेशन ही ना देने दे कोई। आपने 35-40 बच्चे क्लास में भरने, एक टीचर बेचारी उसका हशर नशर हमने करना है, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको इतना बैंक बैलेंस चाहिए, इतना आपको ये, तो मैं तो कहती हूँ कमर्शलाइज हो गया एजुकेशन। एंड दिस इज़ व्हाई आई लेफ्ट। मैंने स्कूलिंग छोड़ी इसीलिए थे। डॉक्टर दुर्दाना भट्ट, लोग इन्हें जानते हैं टीवी आर्टिस्ट के तौर पर, मगर इनका असल शोबा है तालीम।
अमेरिका से तालीम में PhD किया, स्कूलों में पढ़ाया और आजकल टीचर्स की ट्रेनिंग कर रही हैं। एक दौर में हमारे फिल्मी गानों में बहुत हिकमत की बातें होती थी। हमें जो इस मौजू पर एक बात जो याद आती है, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, मंझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। मेरा तजुर्बा है। शायद कम इल्म वाले, बगैर तालीमी निज़ाम से गुजरे हुए लोग तालीम का इतना बुरा नहीं कर रहे जितना तालीम याफ्ता लोग कर रहे। मैं और ज़्यादा सख्त बात भी कह सकता हूँ, शायद वो लोग तालीम याफ्ता नहीं है, सनद याफ्ता है। अब्बास हुसैन बरतानिया से तालीम में मास्टर्स डिग्री हासिल की, टीचर्स की ट्रेनिंग के हवाले से 20 साल से काम कर रहे हैं और अब तक तकरीबन 35,000 असातिज़ा की तरबियत कर चुके हैं।